हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक थाल पोज बनाने जा रही हूँ जिसमें ये दो कलर मैंने ले रखा है। ये येलो थोड़ा सा क्रीम कलर में ही डार्क है, येलो में थोड़ा सा लाइट कलर है, और ये पिंक कलर है, डार्क पिंक कलर जो ब्राइट वाला पिंक कलर होता है। इसके लिए ऊन ज़्यादा मोटी नहीं है, ऊन पतली है, इस तरह की ऊन है ये देखिए। और इसके लिए क्रोशिया हुक जो है मैंने 2.5 mm की क्रोशिया हुक लिया है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें चेन बनाना है इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। यहाँ पर हम 10 चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाने के बाद हमें जो सबसे पहली वाली चेन है इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक, दो, तीन, चार, 4 चेन लेना है। फिर इस तरह से हमें 2 बार ऊन लेना है। फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहले इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन दो फंदों से, फिर इससे, इस तरह से करके 3 बार हमें बनाना है। जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं 2 बार, वैसे ही इसे हमें 3 बार बनाना है। तो ये डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में हम 1 बार ऊन लेते हैं, डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से 2 बार ऊन लेना है। पहले इन दो फंदों से हमने निकाला ऊन को, फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालना है हमें, फिर इन दो फंदों से ऊन को लास्ट में निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 25 डबल क्रोशिया बनाना है। तो बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये जो है मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। इसमें मैंने जो है 30 बनाया है। मैंने 25 कहा था, लेकिन इसके अंदर जो है 30 आएगा। तो 30 डबल क्रोशिया आपको इसके अंदर बनाना है। और जो पहले स्टार्टिंग में हमने 4 चेन लिया था, वहां पर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है 3 चेन लेना है। फिर हर एक डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे हम इस तरह से, फिर हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन लेना है, फिर यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। 3 चेन लेना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हमें यहाँ तक पूरा बनाना है। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो है, पहले हम 3 चेन ले रहे थे, अब 4 चेन लेंगे। और जो ये 3 चेन है इसके बीच में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें 4 चेन लेना है। फिर जो ये 3 चेन लिया है हमने, ये बीच में हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर 4 चेन लेना है हमें। तो इसी तरह से हमें सेकेंड लाइन बनाना है। इसके बाद ये जो चेन से अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो थर्ड लाइन, और चेन से हम काउंट करेंगे तो सेकेंड लाइन। तो इसके आगे भी हमें इसी तरह से बनाना है। फिर हम जब यहाँ तक कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर हमें इसी तरह से बनाना है 4 चेन, फिर यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें 4 चेन लेना है और चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसके बाद हमें सेम इसी तरह से 4 चेन लेना है। उसके बाद फिर हमें फोर्थ लाइन में हमें 5 चेन लेना है। इस तरह से करते हुए हमें 5 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 लाइन ये हो गए, आगे जो एक लाइन ये, और इसके बाद जो है 5 लाइन हमें और कंप्लीट करनी है। टोटल जो है 6 लाइन हो गई। तो ये 6 लाइन पूरा कंप्लीट हमें इसी तरह से करना है। तो एक लाइन मैंने पहले बना लिया है, इसके बाद में 5 लाइन और बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसमें जो है 4 चेन और 4 चेन लेना है, और हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद भी आपको 4 चेन लेना है, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद आपको 5 चेन लेना है, फिर 2 लाइन में 5 चेन रहेगी। जिस तरह से यहाँ पर 2 लाइन में 4 चेन लेना है, उस तरह से हमें 2 लाइन में 5 चेन लेना है। तो इस तरह से करके हमें बनाना है आगे तक। तो आगे कुछ लाइन में बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया। ये टोटल जो है
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये 7 लाइन मैंने बनाया है। अब इसके बाद हमें ये जहाँ से मैं हमने स्टार्ट किया था चेन बनाना, यहाँ पर मैंने इस जगह पे ज्वाइन किया। अब इसके बाद हमें जो है, यहाँ पर हमें जो है 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमें 5 चेन लेना है। फिर फंदा लेके इस वाली चेन में हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर हमें 5 चेन लेना है। फिर इस तरह से ऊन लेके यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से यहाँ तक पूरा हमें इसी तरह से हमें 5 चेन लेना है और हर एक चेन में हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद वाली लाइन में हमें 6 चेन लेना है और हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें हाफ क्रोशिया बनाना है, इसके बाद वाली लाइन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ तक जो है, यहाँ तक मैंने बना लिया है इसे। ये 2 लाइन जो है हाफ डबल क्रोशिया बना के, और यहाँ पर जो है पहली लाइन में 4 चेन लिया है, दूसरी लाइन में सेम इसी तरह से 4 चेन लेके हाफ क्रोशिया मैंने बनाया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है इसे इस तरह से ज्वाइन करके ऊन को कट कर देना है। तो ये जो दूसरा कलर है ये मैं यहाँ पर ज्वाइन करूंगी, जहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया है उसी जगह पे हमें दूसरे कलर के ऊन को इस तरह से ज्वाइन करना है, जोड़ना है यहाँ पर, इस तरह से। 2, 3, 4, 5, इस तरह से 5 चेन लेके फिर सेम जगह पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, 2, 3, 4, इस तरह से हम 4 चेन लेंगे। यहाँ पर पहले हमने 5 चेन लिया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर अब 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके इस वाली चेन में इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद जो है हमें इस तरह से 2 बार ऊन लेना है। 2 बार ऊन लेके जो हमने ये जो चेन बनाया है इसके अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया 4 बनाना है, इस तरह से। 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमें बनाना है 4 बार ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेके हमें जो हमने ये 5 चेन लिया था यहाँ पर इस तरह से 4 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, फिर इस तरह से 4 चेन लेंगे, फिर 2 बार ऊन लेंगे, फिर जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। 2, एक बना लिया। अब यहाँ पर पहले इन 2 फंदों से निकालेंगे ऊन को, फिर इस तरह से हमें जो है 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। 3, 4,
इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें जो हमने ये चेन लिया था, यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है इस चेन में। इस तरह से हमें यहाँ पर इसे जोड़ना है। अब फिर यहाँ पर हमें चेन लेना है, 1 2 3, इतना 4, 1 2 3 4 5, 5 चेन हो गया। अब सेम जगह पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है, 4 चेन लेके जो ये वाली चेन है इसमें इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बना देना है, इस तरह से। अब यहाँ पर फिर हम सेम जैसे हमने यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, वैसे ही हमें यहाँ बनाना है इसके अंदर, इस चेन के अंदर, इस तरह से। तो ये मैंने 4 जो है ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद हमें सेम जैसे हम पहले चेन बना रहे थे 4, 1 2 3 4, ये 4 चेन लेके सेम जगह पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम इस तरफ टर्न करेंगे आगे की तरफ, फिर यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है। फिर इस तरह से 2 बार ऊन लेके जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हमें 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। 1 2 3 अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इस जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर जैसे हमने यहाँ पर 5 चेन लेना है, हमें 5 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। फिर हम 5 चेन लेंगे, पाँच चेन लेके इसके बाद हमें यहाँ पर इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, वैसे ही हमें यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया। तो इस तरह से हमें यहाँ भी जो है, जो ये सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें 4 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 3 बना लिया, एक और बनाना है हमें इस जगह पे, इस तरह से 4 हो गया। इसके बाद जो ये हमने 4 चेन बनाया था इस जगह पे हमें इस तरह से एक फंदा लिया, फिर पहले वाले फंदे से इस ऊन को निकाल के ज्वाइन कर देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर 5 चेन लेना है, 5 चेन लेके सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से हमें। अब यहाँ पर 5 चेन लेके ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके इस वाली चेन में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें जो है इस तरह से 2 बार ऊन लेना है क्रोशिया में। फिर इसमें जो ये 5 चेन लिया है इसमें हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 4। अब इसके बाद हमें 4 चेन लेना है, फिर 4 चेन लेके सेम जगह पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद अब हमें एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर हमें 4 चेन लेना है, 4 चेन लेके इस तरह से 2 बार ऊन लेना है और इस सिंगल क्रोशिया में हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन जो है हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हमें पूरा इसी तरह से बनाना है, हर एक चेन में हमें इस तरह से
4 चेन लेंगे हर एक चेन में। अब ये बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर जो ये चेन बनाया था, इस चेन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करके इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना के यहाँ पर ऊन को हमें कट करना है ज्वाइन करके। यहाँ पर ऊन को जोड़ने के बाद हमें कट करना है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे बाद में आप अंदर की तरफ करके कट कर दीजिए। अब हमें जो सेम कलर हमने यहाँ लगाया है, ये कलर इसके बाद हमें लगाना है। आप जो भी कलर लगाइए, तो जो कलर आप यहाँ लगाइए वो इसके बाद लगाइए आप। तो अब हमें यहाँ पर जो हमने ये चेन लिया था, 4 चेन, इस जगह पे हमें, और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पर हमें इस ऊन को इस तरह से, जो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया जो बनाया है 4, तो ये सबसे पहले वाले में हमें इस तरह से ऊन को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चेन बनाना है 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हम 10 चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाने के बाद फिर हमें सेम जो ये हमने ट्रिपल क्रोशिया जो बनाया हुआ है 4, तो ये सबसे पहली वाली जो है ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पर हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 10 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन लेके फिर हमें सेम इसी तरह से बनाना है, यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर हमें इसके बाद सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन जो है हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 10 चेन लेना है। 10 चेन लेने के बाद जो सबसे पहली वाली, जो फर्स्ट वाली जो ये ट्रिपल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 10 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है चेन बना के। हर जगह मैंने 10 चेन बनाया है। अब हमें इस 10 चेन में जो है इस तरह से 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी तरह से हमें हर एक चेन में हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से हमें हर एक चेन में 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। जितनी भी चेन है इन सभी चेनों में हमें 12 सिंगल क्रोशिया, 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ, 12 यहाँ, इस तरह से करके हमें ये लाइन पूरी यहाँ तक हमें कंप्लीट करनी है। तो 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से इस फंदे को निकालना है। और उसके बाद जो हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाया है, 6 इस साइड में, 6 इस साइड में, दोनों साइड में 6 छोड़ के बीच में हमें जो है डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले जो है ये जो सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। ये दूसरा फंदा लिया, पहले वाले फंदे से इस तरह से हमें निकालना है। इस तरह से करते हुए हमें 6 जगह सेम इसी तरह से हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर जो है हमें ये हमने 6 इस तरह से बना लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेके सेम जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम, 2
इसके बाद हमें यहाँ पर जो है 2 चेन लेना है, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेन लेना है 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके 5 एक चेन और लेंगे 6 चेन लेके हमें इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया पहले हमें यहाँ पर छोड़ के 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया हमें छोड़ के यहाँ पर जो है 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, इन 2 फंदों से एक डबल क्रोशिया हुआ, सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाना है हमें, 2 चेन 2 चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 इस तरह से। अब फिर हमें 6 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 चेन लेके इस तरह से ऊन लेना है। फिर यहाँ पर हमें 6 सिंगल क्रोशिया छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो है ये लाइन पूरी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। इसके बाद जब हम आएंगे सेकेंड लाइन में, तब हमें सेम इसी तरह से बनाना है। इस तरह से हमें जो है एक लाइन ये और 5 लाइन और बनाना है। हमें टोटल जो है 6 लाइन बनाना है। लेकिन इसके बाद वाली लाइन में जब हम आएंगे, यहाँ पर हम 6 चेन ले रहे हैं, इसके बाद वाली लाइन में हमें 7 चेन लेना है, फिर उसके बाद हमें 8 चेन लेना है। हर एक लाइन में हमें एक एक चेन बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से करके हमें 6 बार सेम इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन बनानी है। हर जगह हमें 6 सिंगल क्रोशिया छोड़ के उसके बगल में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 6 चेन लेना है। फिर हमें यहाँ पर इस वाली चेन में हमें नहीं छोड़ना है, इस वाली चेन में हमें 6 जो इसके बगल वाली है, इसमें हमें जहाँ पर हमने 12 सिंगल क्रोशिया लिया है, इसमें हमें 6 छोड़ के फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें आगे जो है ये लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें 6 चेन लेके यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच बना के इस चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 7 चेन लेंगे, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें आगे तक 6 लाइन बनानी है। तो 6 लाइन बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 6 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे। ऊन को कट करके हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ये यहाँ पर मैंने ऊन जो है ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें कैसे बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर ये पैटर्न बनाया था, सेम हमें इसी तरह से यहाँ पर बनाना है। और इस कलर के ऊन से ही हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर ज्वाइन किया, उसके बाद 5 चेन लिया। 5 चेन बनाने के बाद सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद फिर हमें 5 चेन लेना है। 5 चेन लेके जो ये चेन है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इसके बाद हमें 2 बार इस तरह से ऊन लेना है। फिर जो ये हमने 5 चेन लिया है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इस चेन के अंदर हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है। चेन को लेके 5 हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर हमें 5 चेन लेना है। 5 चेन लेके फिर सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। फिर हमें इस तरह से टर्न करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, अब इसके बाद हमें फिर 5 चेन लेना है। 1 2 3 4
5, फिर 2 बार इस तरह से ऊन लेंगे। फिर जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया हमने 5 चेन लेके, इस सिंगल क्रोशिया में हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4। इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को लेके 5 हो गया। इसके बाद हमें जो ये हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर इस चेन में हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद हमें फिर यहाँ पर 5 चेन लेना है। 4, 5, 5 चेन लेके फिर सेम जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर हमें 5 चेन लेना है। फिर हम 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन लेके जो ये हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन बनाया है, इस एक चेन में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम पीछे की तरफ इस तरह से, उल्टे की तरफ हम इस तरह से करेंगे। और फिर यहाँ पर हमें 2 बार ऊन लेना है। 2 बार ऊन लेके जो ये हमने 5 चेन बनाया है, इसमें हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4। इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर क्या करना है, 5 चेन लेना है। 4, 5, 5 चेन लेके सेम इसी जगह पे इसी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इसके बाद हमें इस तरह से आगे की तरफ करना है, ये सीधा सीधे के साइड। फिर हमें यहाँ पर 5 चेन लेना है। 3, 4, 5। 5 चेन लेके 2 बार इस तरह से ऊन लेके जो ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है, इस सिंगल क्रोशिया में हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, 2, 3, 4। इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें जो हमने ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इस चेन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। एक फंदा लेंगे, फिर पहले वाले फंदे से इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। 4, 5, 5 चेन लेके फिर सेम जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हम 5 चेन लेंगे। 4, 5, 5 चेन लेके हमें जो ये चेन है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन जो है, हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है, सेम इसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने हर एक चेन में इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है दोनों तरफ। तो इसी तरह से सेम हमें यहाँ बनाना है। अब यहाँ 5 चेन लिया, फिर उसके बाद यहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के इस चेन में हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद फिर उसके बाद हमें 4, 5 चेन लेना है। 5 चेन लेके हम फिर यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जो हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, इसमें हम ज्वाइन करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन लेंगे। तो इस तरह से हमें ये बनाना है, हर जगह इस जगह पे बनाना है। अब इसके बाद हमने जैसे यहाँ पर एक बनाया है, फिर उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया, उस तरह से हमें ये एक चेन जो है यहाँ पर बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बनाना है। इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये लाइन मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। इसे यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया। इसके बाद हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इस जगह पे हमें जो ये चेन है, इस जगह पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर ऊन को हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये काफी बड़े साइज का वैसे बना हुआ है, और आपको इससे भी बड़े साइज का अगर बनाना हो तो आप सेम इसी तरह से बनाइए। जैसे ये मैंने 6 लाइन बनाया है,
इसके बाद फिर ये डिज़ाइन बनाइए। अब इसके बाद आप फिर ये डिज़ाइन सेम ये पैटर्न आप इसके बाद बनाइए और उसके बाद फिर आप ये पैटर्न बनाइए, तो काफ़ी बड़ा ये बन जाएगा इस तरह से। लेकिन जब आप इस डिज़ाइन को इसके बाद बनाइएगा, तो जैसे आपको यहाँ पर हमने 10 चेन लिया था इस जगह पे, तो अब यहाँ पर आपको 12 चेन लेना है, 12 में 14 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद आपको सेम पैटर्न ये बनाना है। जब ये पैटर्न आप बनाएंगे तो चेन आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ बताया, इस तरह से आप बनाएंगे तो इससे और भी बड़ा थाल पोज बन के रेडी होगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी बड़ा थाल पोज बना है और काफ़ी सुंदर है, और आप बनाना भी इससे बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।